मालेगांव शहर के तमाम आलम इस्लाम, पूरी दुनिया के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ जो इसराइल जुल्म सितम फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर ढा रहा है, उन मज़लूम मुसलमानों के लिए अपनी अपनी दुआओं में याद रखें। और आप लोगों ने पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में याद रखा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी। और मालेगांव शहर में जो नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा चलता है, उसको भी बंद कराने में आप लोग आगे आएंगे। और जो इस शहर में पावर लूम सनत पर भयंकर मंदी है, उसके लिए भी आप लोग अपनी अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हमारे हलाल रोज़ी और इस शहर की रीढ़ की हड्डी वो सनत बच सके। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हर वक्त तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जुल्म सितम होता है तो आप आगे आकर उसकी मदद करते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात बहुत ज़रूरी है कि हम 30 रोज़ा रखते हैं, हमारे घरों में खुशियाँ रहती हैं, मगर हमारे नौजवान बच्चे जो टू व्हीलर या फिर किसी तालाब में नदी में नहाने चले जाते हैं तो कोई हादसा पेश आ जाता है तो उस घर में, उस ख़ानदान में गम का माहौल हो जाता है। इसलिए मेरी इस चैनल से आप लोगों से गुजारिश है, तमाम मेरी माँ बहनें और भाइयों से, कि अपने अपने बच्चों को हाईवे पर जाने ना दें, बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी ना चलाने दें, ना किसी और जगह पर नहाने जाएं, ताकि कोई हादसा नहीं पेश कर। ऐसा अल्लाह से दुआ करते हैं कि अपने रसूल के सदक़े में हमारे इस शहर के ख़ानदानों में कोई गम का माहौल ना रहे। मैं अहलियान शहर को और पूरे आलम इस्लाम को मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद हमारे लिए खुशियों भरा त्यौहार है, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस ईद को अच्छी से एंजॉय करें, मगर सेफली एंजॉय करें। हर साल ईद के ऊपर हमेशा से हमने देखा गया है कि हादसात का शिकार हो के ईद की खुशियाँ गम में तब्दील हो जाती है। ये नौजवानों ने इस पर ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर से नौजवान और लेडीज़ को मैं आग्रह करूँगा कि बरानी गैर ज़रूरी दूर दराज घूमने के लिए ना जाए, तन्हा कहीं कोई घूमने के लिए ना जाए, हालात के ऊपर नज़र रख के ऊपर उसी एरिया में जाए। इलेक्शन का ज़माना है, लोग अपना फ़िरका परस्ती अपने शबाब पे, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। ये ईद हमारे लिए ऐसे भी थोड़ा गम का माहौल इसलिए कि फ़लस्तीन के अंदर जो हालात है, जिस तरह हमारे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, बुज़ुर्गों को शहीद किया जा रहा है, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, भूख प्यास से वहाँ पे बच्चे इंतकाल हो रहा है। तो ये सब देखते हुए हमको हमारी खुशियों को थोड़ा सा रिज़र्व रखना चाहिए। और मालेगांव शहर के अंदर मैं देखते जा रहा हूँ, मैं तो यहीं छोटे से बड़ा हुआ, कि हमारे शहर में फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। दिन ब दिन कपड़ों का, जूतों का ये खर्चा इस पे जो हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बाहर घूमने का जो चलन होते जा रहा है, ये भी सबसे ज़्यादा ईद के बाद के अंदर सबसे ज़्यादा कपड़ों का कलेक्शन जो होता है मालेगांव से हो रहा है। मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जो है, एक्सेसरीज जो है, ज्वेलरी हो या और भी जो आइटम है, चप्पल जूतों का हो, सबसे ज़्यादा कलेक्शन पूरे मालेगांव में और उत्तर महाराष्ट्र में। उसके बाद में बाहर दूर दराज के जो इलाके हैं, जैसे सापुतारा हुआ या अमेजिका की जो बात है, जितने कूपन मालेगांव में बिके इतने पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में कहीं से नहीं बिके। तो ये हमारा जो फजूल खर्ची का जो होते जा रहा है माहौल, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
जितने तफरी मुकामात हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मालेगांव के लोग दिखेंगे। तो हमने फजूल खर्ची से बचना चाहिए। ये पैसे को हमने हमारे बच्चों के तालीम के ऊपर खर्चा करना चाहिए। और अभी रमज़ान और ईद पहले आते जा रहे हैं, ईद के फौरी बाद एग्ज़ाम शुरुआत भी हो गई है। ईद से पहले रमज़ान में पेपर भी कॉलेज के चालू हो गए। तो बच्चों ने तालीम पर भी ध्यान देना चाहिए, वालिदैन ने तालीम के ऊपर खर्चा करना चाहिए। हमारे मज़हब ने बोला गया है कि तालीम पे पहले ध्यान दो, जहाँ से तालीम मिल सकती है वहाँ से तालीम लो। तालीम से दूर हो के फजूल खर्ची में पढ़ने के बजाय, गैर ज़रूरी टाइम पास करने के बजाय आप लोग तालीम पे ध्यान दो। ये ईद का हमारा एम रखो कि हम हमारे बच्चों को तालीम के ऊपर ध्यान देंगे। सरबुलंदी और कामयाबी सिर्फ तालीम से। पूरी दुनिया के हर कौम तालीम पे ध्यान दे रही है सिवाय हमारे मुस्लिम कौम के। तो हमको हमारे बच्चों को तालीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर खर्चा करना चाहिए, सेहत पे ध्यान देना चाहिए। और फ़िरका इलेक्शन का ज़माना है, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, फ़िरका परस्ती अपने उरूज पे है। बराए मेहरबानी कोई सुनसान इलाकों में घूमने के लिए ना जाए, गैर ज़रूरी कोई किसी के गांव में जाके आप लोग डिस्टर्ब ना करें, कहीं भी चटाई बिछा के खाना खाने से गुरेज करें। हम हमारे लोगों में, अपने ख़ानदान में ईद की खुशियाँ मनाएं। ये मेरे पूरे शहरियान से अपील है, आलम इस्लाम से अपील है। दुआ में फ़लस्तीन को भी याद कीजिए, आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भी दुआ कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अवैस फ़ारानी। मेरी तरफ़ से तमाम अहलियान शहर को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस ईद के मौके पे मैं एक बात फिर से याद दहानी कराना चाहूँगा कि इन खुशियों के मौके पे हमारे शहर के बहुत सारे नौजवान और बुज़ुर्ग बैरून शहर या अतराफ़ शहर पिकनिक करने के लिए जाते हैं। चूँकि हमारे शहर में पिकनिक के लिए कोई ख़ास मकामात नहीं हैं, लेकिन इन ईद की खुशियों में मेरी आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें, अपनी सेफ्टी अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो अगर हेलमेट हो तो हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रिपल सीट ना जाइए और एहतियात से गाड़ियाँ चलाइए। क्योंकि हर साल ईद के मौके पे देखा जाता है कि बहुत सारे हादसात में पेशेंट्स आते हैं। हमें ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता कि खुशियों के मौके पे घर में मातम का माहौल हो जाता है। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। कपड़ों की दुनिया में एक पुराना और भरोसेमंद नाम खान फैशन मॉल। हमारे यहाँ खास रमज़ान मुबारक में लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के लिए 30% की छूट, हर तरह के उम्दा और बेहतरीन लिबास का खजाना जो आपको निहायत ही मुनासिब दामों में मिलेगा। 499 रुपए में कच्चा सूट, शर्ट पैंट, 1100 रुपए में ब्रांडेड ड्रेस, प्रीमियम ड्रेस, इंपोर्टेड फैब्रिक्स में कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी, शेरवानी, कोट पैंट, जोधपुरी, सदरी कुर्ता पजामा, नवाबी स्टिचिंग करके मिलेगा। मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर सभी के लिए खास रमज़ान मुबारक में 30% की छूट। बच्चों के लिए हर तरह के उम्दा लिबास, लेडीज के लिए भी 30% छूट बेहिसाब अनगिनत वैरायटी के साथ दस्तयाब। गरारा, शरारा, पाकिस्तानी लॉन्ग, गाउन और ख़ास लड़कों में, बच्चों बच्चियों में डॉल फ्रॉक, कोट पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और फ्रॉक तमाम आइटम दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर इरफान खान सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है। खान फैशन मॉल, हमारा पता जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पास, गांधी कपड़ा मार्केट रोड, मालेगांव। अलबकी हर्बल क्लिनिक, आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव।
एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए।